जय हिंद मित्रों, नमस्कार। तो आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए से प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है वैदिक फिजिक्स थ्योरी। और एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है तपस्या बैच फॉर क्लास 11 के लिए। यहाँ बेसिकली हम पढ़ाएंगे फिजिक्स और मैथ्स। इन जो प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म पे 2 ही अभी के लिए अवेलेबल रहेंगे और शायद हो सकता है आगे जाते हुए और भी कुछ नए केमिस्ट्री वगैरह, जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो तो नीट के लिए आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जेई के लिए हम पढ़ाएंगे। जेई का जो मेन कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में वो पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स थ्योरी, इनको अब से हम वीपीटी से बुलाएंगे। जो इनका नाम होगा, शॉर्ट नेम इसका नाम है वीपीटी। और जो बैच है वो तपस्या बैच फॉर क्लास 11। और आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे फिजिक्स, जिन चैप्टर में वो है काइनेमेटिक्स। और मेरा नाम है जॉनविंदर महालदार और आज का लेक्चर पहला लेक्चर। तो आइए, ये तो पहला लेक्चर है, फिर जितने आगे बढ़ते रहेंगे उतने मुलाकातें होंगे और कनेक्ट भी होंगे तो जानेंगे। देखिए, बेसिकली जो फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स लग इस एक सबसे आसान चैप्टर है और सबसे आसान सब्जेक्ट है। मतलब इसे सब्जेक्ट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं प्रकृति पे, जो कुछ भी हम नजरियों से देख रहे हैं, जो कुछ भी जो प्रकृति की सुंदरता है, वो सब कुछ फिजिक्स है। जो भी देख रहे हैं, नदी, वायु, गंगा, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, वो सब कुछ फिजिक्स है। सब कुछ हम फिजिक्स से इमेजिन कर रहे हैं। सब कुछ जो सोच रहे हैं, आप कुछ भी सोच रहे हो अभी घर बैठे या ये लेक्चर देखते हुए भी जो समझ रहे हो, वो भी फिजिक्स है। तो आइए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आज काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि शुरुआत होते है एक अच्छे खासे चैप्टर से। फिजिक्स का माने तो एक अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है, जो कि फिजिक्स में बहुत आसान सा एक चैप्टर। और शुरू होते हैं रेस्ट से मोशन तक जाते हैं। एक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कैसे कैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है और एक्सलेशन, जार्क, सब कुछ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं इन चैप्टरों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, आज काइनेमेटिक्स में जो पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के अंदर आज पढ़ेंगे 1D। 1D यानी कि वन डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन। पहले हम जान लेते हैं जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है।
काइनेमेटिक्स। तो काइन के मतलब होते हैं मोशन, काइन का मतलब होते हैं मोशन, और मेटिक्स का अर्थ होता है मैथ, या तो मैथ और कैलकुलेशन। जो मोशंस का लेकर कैलकुलेशंस करेंगे इन चैप्टरों के, उसे ही काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो आइए काइनेमेटिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली जानेंगे आज वन डायमेंशन मोशन, मतलब 1D मोशन के बारे में जानेंगे। आइए पता करते हैं वन डायमेंशन मोशन होता है क्या। तो देखिए, वन डायमेंशन ऑफ मोशन में आज सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस के बारे में। इसमें होता है बेसिकली, जो एक पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, चौथा पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में, उसके बाद आएंगे एक्सेलरेशन, उसके बाद आएंगे जर्क। तो हमारा जो सिलेबस पे है, सिलेबस तो नहीं, 11th के लिए जो सिलेबस है उनके लिए जर्क नहीं है, एक्सेलरेशन तक है। तो आज जानेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, जो 1D में होता है। तो बेसिकली इन दोनों तक ही आज जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दूर तक लेक्चर अभी नहीं लेंगे, क्योंकि 1 आवर का डिस्टेंस मानकर चलते हैं, ड्यूरेशन मानकर चलते हैं, क्योंकि अभी रात भी हो गए है, शायद अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 2:30 तक जाएंगे ये लेक्चर। रात को 1:30 पूरा शाम सुना है और शांत परिवेश भी है, तो इसीलिए इस लेक्चर को यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छा, तो आज पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क। तो आइए, डिस्टेंस क्या होता है तो उसके बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। तो देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट पे, कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे और एक ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ तक के, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जो एक गैप है ना, इसे ही डिस्टेंस कहते हैं। इन दूरी, दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप जो निकला वो एक डिस्टेंस निकला। तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस। मान लेते हैं ए डी है, इस डिस्टेंस को अभी डी से डिनोट करेंगे, कहीं डिस्प्लेसमेंट भी आएंगे वो भी समझे। तो पहले जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्टेंस में होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ एडिशनली प्लस या माइनस, एडिशन या समेशन, एडिशन और सिंपली इसमें कैलकुलेशन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एडिशन तो होगा डायरेक्शंस के साइन, डायरेक्शंस के साथ इसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो होगा। इसमें डायरेक्शन आता है बेसिकली। इनमें सिंपली जो कैलकुलेशन होता है 1 + 1 2, 1 + 1 + 2 3,
जो भी होगा वो सिंपली एडिशन हो जाएगा, वो होगा स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है क्या, इसके साथ एक डायरेक्शन भी लगता है। आगे जाकर और भी जानेंगे मैथमेटिक्स में, जब मैथ पढ़ाएंगे तब उससे में अच्छे से जानेंगे। आई तो डिस्टेंस होता है एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। आइए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ, ए पॉइंट, ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, एक बंदा यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी पॉइंट गया, ऐसे रास्ते पे डायरेक्शन से दिखाएंगे अभी, क्योंकि एक बंदा ने ऐसे गया, वो भी एक डिस्टेंस तय किया। एक बंदा ने ऐसे घूम कर गया, वो भी क्या किया, एक डिस्टेंस तय किया। तो इनमें से आप बताइए डिस्टेंस कौन सा है। सभी डिस्टेंस है। यहाँ से ए भी एक डिस्टेंस कवर किया, ए भी एक डिस्टेंस कवर किया, ए भी एक डिस्टेंस कवर किया। तीनों को ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हमारा पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है अभी इस समय, जो दिख रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, हमारा ए से बी पॉइंट तक का अंदर में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपली हमें देख पा रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहां से एक देख पा रहे हैं एक सिंपल रिलेशन, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा। जो डिस्टेंस होता है, इधर हम लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा। चार हम ऑप्शन देते हैं आपको, आप लोग सोच के बताइए। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ द रिलेशन, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस greater than displacement, distance equal to displacement, distance greater than or equal to displacement, distance less than displacement। कौन सा रिलेशन इसमें से सही है, चार रिलेशंस में कौन सा यहाँ से सही है। तो देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। देख लीजिए, ए है डिस्प्लेसमेंट और ए है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये रिलेशन सही है। फिर देखिए, डिस्टेंस ए भी डिस्टेंस है और ए भी डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल भी हो सकता है। फिर मतलब कि दोनों रिलेशन आ रहे हैं। फिर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों इक्वल और बराबर है। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए वाला। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी छोटा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिस्टेंस से। तो इन चारों रिलेशन में कौन सा रिलेशन हमें एक्यूरेट सही आया, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से इक्वल और बड़ा होगा। तो आइए इसके बाद जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।
नोट्स भी करते रहिए, नोट्स भी खूब इम्पोर्टेंट है, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। इसके बाद जानेंगे स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। तो जो स्पीड होता है, स्पीड स्पीड जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस या और टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो डिस्टेंस होगा, जो स्पीड होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जो होगा वो है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड जो होगा, स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। एग्जांपल लेते हैं। ए बॉय walks a boy walks from a boy walks from east. A boy walks east 5 meter and west 3 meter 3 meter। थोड़ा क्वेश्चन को सही से लिखते हैं। ए बॉय वॉक्स ईस्ट 5 meter in 3 seconds। in 3 seconds ए बॉय वॉक्स 3 meter। थोड़ा कैलकुलेशन भी आसान है इसीलिए। ए बॉय वॉक्स ईस्ट 3 meter in 2 seconds and west 2 meter in 3 seconds। 3 seconds। फाइंड, पहला सवाल, फाइंड स्पीड। पहला सवाल, फाइंड स्पीड एंड फाइंड वेलोसिटी। सेकंड, फाइंड द स्पीड एंड फाइंड द वेलोसिटी। फाइंड द स्पीड एंड फाइंड द वेलोसिटी। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए। एक एक लड़का है, एक बॉय है जो कि
ए पॉइंट से मान लेते हैं, इधर कहाँ से किधर से ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन पे 3 मीटर, इधर गया 3 मीटर, फिर से वेस्ट पे आया कितना मीटर, 2 मीटर, फिर लौट कर 2 मीटर वेस्ट पे आया। तो पूछा है हमें सवाल पे फाइंड द स्पीड, इनका स्पीड क्या है वो हमें चाहिए। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है स्पीड वो क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो इनका टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले वो ए पॉइंट से, इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर आकर मान लेते हैं सी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 3 मीटर, फिर आकर इधर लौट कर आया 2 मीटर, यानी कि 3 + 2 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 5 मीटर। टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर। और टाइम कितना है, इधर है 2 सेकेंड और इधर है 3 सेकेंड, 2 + 3 5 सेकेंड, यानी कि इसका जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। जो पहला सवाल था उनका आंसर कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चाहिए इन्हें। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या है, वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना सा होगा, इतना सा, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। ये टोटल सा अगर 3 मीटर हो, ये टोटल सा अगर 3 मीटर हो, टोटल से ये अगर 3 मीटर हो, 3 से 2 बार 2 माइनस, तो कितना बचा, 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। एंड टोटल टाइम कितना है, टाइम तो सेम ही है क्योंकि इधर से जाकर इधर आए हैं, डिस्प्लेसमेंट तो इनके लिए 1 मीटर है, लेकिन टाइम कितना है, टाइम इनके भी लिए कितना है, 2 + 3 5, इनके लिए टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो इनका कितना है, 1/5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो आसान सा, बहुत आसान सा सवाल था, देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल, ध्यान से देख लीजिए। सही है ना, बहुत आसान सा सवाल है। अरे दूसरे सवाल पे भी मूव करते हैं। कोई एक ऐसा एक सर्कल दिया हुआ है, कोई ऐसा एक सर्कल है, मानता हूँ सर्कल थोड़ा इधर उधर हो गया है लेकिन कोई बात नहीं है। एक मान लेते हैं एक सर्कल है, इनका रेडियस जो है r है, इनका रेडियस कितना है, r है, और हमें बताना है इनका रेडियस कितना है, r है। एक बार सवाल पे ही डाल देते हैं इन्हें, रेडियस को भी। इन जो एक सर्कल है, इनका रेडियस, खुद का रेडियस कितना है, r है, और इनका यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, जो ए पॉइंट वाला है, ए पॉइंट है और ए पॉइंट है, हमें बताना है इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो पोस्ट करिए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है।
सवाल को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट find the distance and displacement from point A to B, from point A to B, A to B से इनका जो डिस्टेंस है और इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हमें बताना है। एक बंदा है जो कि सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, इनका सरकमफ्रेंस जो है इनमें चल रहा है, यहाँ से लेकर इस रास्ते से गुजरे है जो कि एक सर्कल पे चला है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है इन सर्कल पे। तो हमें बताना है इनका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो हमें बताना है, जो डिस्टेंस तय किया है और उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें बताना है। बहुत अच्छा सा सवाल है, सवाल को एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। हो गया है, चलिए थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। चलो हम ट्राई करते हैं। तो देखिए इन तरह का सवाल को करना कैसे है, इन तरह का सवाल को करना कैसे है। सिंपली है, हमें पहले डिस्टेंस बाहर करना है। तो डिस्टेंस बाहर करने के लिए क्या चाहिए, टोटल ए जो है, टोटल है कितना, टोटल है इनका जो सरकमफ्रेंस होता है, डायमीटर का जो सरकमफ्रेंस जो है पूरा वो होता है 2 पाई आर। कितना है, 2 पाई आर। हमें कितना के लिए चाहिए, ये तो है सेमी सर्कल भी नहीं है, उससे भी क्या है आधा है, यानी कि 1 बाई कितना है, 4th है। इसका जो टोटल जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, लेकिन 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना है, 4 है। तो हमें क्या लेना है, हमें क्या लगाना है, पाई आर बाई 4 लिख पा रहे हैं। जो इसका डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस है। ये टोटल अगर मान लेते हैं इन सवाल पे पूछे, इन सवाल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल का अगर हमें चाहिए था डिस्टेंस, तो हम सीधा बोल सकते थे पाई आर है, लेकिन पाई आर है तो सिंपली एक पाई आर होता। लेकिन यहाँ पे कितना पूछा है तो हम बता सकते हैं इसका, तो इसका जो है ये तो पूरा था टोटल, उसका तो हमें पता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, लेकिन उसका अगर आधा पूछ लेता तब कितना होता, 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर। फिर उनका भी आधा पूछ लिया है, मतलब 2 पाई आर बटे 4, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, पाई आर बटे 2। कितना आएगा, पाई आर बटे 2, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पाई आर बटे कितना आएगा, पाई आर बटे 2। सॉरी ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये है डिस्टेंस। जो इनका डिस्टेंस है वो क्या है, पाई आर बटे 2। अब हमें नेक्स्ट सवाल में जो पूछा है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब इनका डिस्प्लेसमेंट कैसे बाहर करें, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे बाहर करें। देखिए इनका जो डिस्प्लेसमेंट है तो उनका एक सीधा सा डिस्प्लेसमेंट के एक फॉर्मूला आते हैं, अभी दिखाएंगे कैसे फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि 2r बाई साइन थीटा बाई 2r बाई साइन थीटा बाई 2। इनका एक फॉर्मूला आता है 2r बाई साइन थीटा बाई 2r बाई साइन थीटा बाई 2। तो देख लेते हैं ये जो है ए से बी तक इनका एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल है ना, इनका 90 डिग्री एंगल। अगर ए आर हो तो इनका भी रेडियस कितना है, आर है ना, इनका भी रेडियस कितना है, आर है।
तो इन फॉर्मूला में सब पुट करते हैं वैल्यू को। 2 आर का रेडियस आर, साइन साइन थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, साइन थीटा बाई 2 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 रूट हाफ, मतलब आर इन आर 1/√2। यहाँ से एक कटा बचा ऊपर √2, यानी कि √2, यानी कि कितना है √2 आर, कितना है √2 आर। और एक पाइथागोरस के जो ए है उससे भी आ जाएगा, पाइथागोरस से भी आ जाएगा। कैसे आएगा? ए क्या है? ए है परपेंडिकुलर, ए है बेस, ए है हाइपोटेनियस, लगाते हैं वो भी वहां से भी आ जाएगा। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें कितना दिया हो? पी का वैल्यू दिया है आर, जिनका वैल्यू होगा आर स्क्वायर, और बी का भी वैल्यू कितना है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। फिर यहाँ से कितना आया है? यहाँ से आया 2 आर स्क्वायर, बाहर आया आर √2 आर, ठीक है ना। इधर भी √2 आर, इधर भी √2 आर √2 आर और √2 दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है, दोनों आ गया है। इधर से पाइथागोरस से भी आ गया है, और एक फॉर्मूला दिया है उनसे भी आ गया। आइए इन फॉर्मूला कैसे आया है इनको समझते हैं। थोड़ा फॉर्मूला को याद रखना भी आसान है, 2 आर साइन थीटा बाई 2। और थोड़ा फॉर्मूला भी हमें समझ लेते हैं, फॉर्मूला भी क्या है, कैसे आते हैं। नोट करते हुए जाइए, नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे सवाल से उन फॉर्मूला को भी हम कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने का, और फॉर्मूला तक जाने का भी कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं एक सरकमफेरेंस है, एक सरकमफेरेंस है जिनका रेडियस कुछ आर दिया हुआ है। एक सरकमफेरेंस है जिनका रेडियस कितना है? खुद का रेडियस आर है। हमें पूछा है इन सवालों में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इनका बीच का एंगल है 120 डिग्री। इनके बीच का कितना एंगल है? 120 डिग्री। हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट को चिन्हित करता है। तो आइए हमें इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे बाहर करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे बाहर करें, मतलब कि ए वाला रास्ता, ए वाला पॉइंट जो होता है, इनको इनका वैल्यू कैसे बाहर करें। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसे ही बैठाते हैं डिस्प्लेसमेंट में, उनसे भी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 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 का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट जो कि कुछ एंगल से दिया हुआ रहेगा, उनका एक जो फॉर्मूला अभी बताया 2 आर साइन थीटा बटे 2। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 रेडियस तो खुद का दिया हुआ है आर, साइन 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 कितना है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री मतलब कि साइन 120 बटे 2 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि 2 आर साइन 60 डिग्री √3 बटे 2। A2 से A2 गया, आर √3 कितना है R√3। आइए अब इन फॉर्मूला को हम थोड़ा प्रूव करते हैं कैसे आया फॉर्मूला। फॉर्मूला के हमें देखते हैं कैसे फॉर्मूला आया, इन फॉर्मूला में क्या बताने जा रहे हैं, कैसे आया फॉर्मूला जानने का तो कोशिश जग रहा है, मतलब कि अंदर से आ रहा है। आइए इन फॉर्मूला को देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला को कैसे प्रूव करना है। मान लेते हैं कोई ऐसा एक इस तरह का एक सवाल का सेटअप है, हमें इनका चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनका रेडियस आर है,
इनका भी कितना है, आर है। इनका मान लेते हैं R1 है, इनका मान लेते हैं R2 है। एक बंदा इधर गया, एक बंदा इधर गया, इनका डायरेक्शन ऐसे कुछ दिया हुआ है सेटअप पे। क्या है, ए R1 है, ए क्या है, R2 है। और इधर से इनका जो टेल है, इनका हेड इनका टेल से जुड़ा हुआ है, और इनका हेड से जुड़ा हुआ है। इनका टेल R1 का टेल और R2 का टेल दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इन फॉर्मूला में कैसे लाते हैं, हमें वेक्टर में पढ़ा हुआ है और जानेंगे भी, पहले आगे और भी जानेंगे क्या है वेक्टर, वेक्टर कैसे आते हैं, कैसे जो मतलब कि उसका जो जोड़ घटाव कैसे होता है वो तो मैथ्स में जानेंगे। फिलहाल अभी कुछ समय के लिए कुछ और भी बेसिक से चीज जान लेते हैं एक फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। तो देखिए ए है R1, ए है R2। तो देखिए टेल से इधर आए हेड, फिर इधर टेल से फिर इधर आए कितना, हेड्स पे। तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल d मान लेते हैं। ए R1 है, ए R2 है, इनका क्या है, डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो इनका क्या है R1, क्योंकि इनका इनका हेड से इनका टेल जुड़ा हुआ है, तो इनका क्या करेंगे, प्लस करेंगे। R1 प्लस d इज इक्वल टू कितना होगा, R2। तो हमें वेक्टर से पता है। फिर हमें क्या चाहिए, d चाहिए, d का ही वैल्यू चाहिए, किसी पे d का ही वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, r माइनस R2 इज इक्वल टू d। सही है ना, r माइनस R2 इज इक्वल टू d। थोड़ा देख लीजिए क्या है, मैंने क्या किया, ए वाला जो है एक वेक्टर है जो कि R1 है, इधर से एक वेक्टर लाइन से जो कि d है, जिसका वैल्यू मैंने माना खुद से d। ए जो है इधर से जो कि है R2। क्या गलती हो गया, ये हमें चाहिए d, यानी कि R2, यानी कि R2 माइनस R1 करना है ना, R2 माइनस R1 करना है, R2 माइनस R1 करना है। इनका मान लेते हैं मोड लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने मोड ले लिया हो। तो आइए क्या होता है, R2 माइनस R1 यानी कि रूट अंडर क्या होगा, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R2 R1 cos कितना होगा, cos कितना होगा, इनके एंगल मान लेते हैं थीटा है ना। कुछ लग रहा है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, अभी फिलहाल थीटा से मानते हैं, मानना मत कि वो 90 डिग्री है। क्या है, कुछ एंगल थीटा है। अगर मान भी लेते हो थोड़ा इसे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आसान सवाल बना देते हैं। आप लोगों को लगेगा कि ए क्या है, ए है ना, इनका एंगल कितना है, थीटा है। तो क्या है, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस थीटा, 2R1 R2 कोस थीटा। इस बार क्या है, इस बार में ले लेना है कि कितना लेना है, R1 R2। और हमें सवाल में, इन सवाल में क्या दिया था, R1 और R2 यानी कि R1 R2 यानी कि क्या था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R है ना। इस सवाल पे दिया हुआ है R1 R और R क्या है, दोनों इक्वल है, R1 और R2 क्या है, इक्वल है। यानी कि R2 के जगह में R का स्क्वायर, R1 के जगह में भी कितना होगा, R का स्क्वायर, और इधर क्या है माइनस 2 टाइम्स R इंटू R कोस थीटा, R इंटू R कोस थीटा। फिर इधर करते हैं क्या है, रूट अंडर, देखिए R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर माइनस 2R इंटू R, R स्क्वायर
कोस थीटा, क्या है कोस थीटा। इधर से 2 है, इधर से कितना है 2r² माइनस 2r² कोस थीटा। r² को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। r² को क्या करते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचा r 2 बचा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। r रूट ओवर 2 1 माइनस कोस थीटा। और हमें तो पता है मैथमेटिकली 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो इन वैल्यू को मैं ऊपर में क्या होगा, r रूट ओवर 2 1 माइनस कोस थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, r रूट ओवर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इधर 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर बाहर कितना आ गया 2r आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब स्क्वायर पे है तो एक साइन बाहर आ गया, तो कितना आया साइन थीटा बटे 2। देखो तो हो गया, आ गया है जो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट जो होता था प्रूफ हो गया है। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। क्या किया मैंने, इधर को एक r1 माना, इधर एक r2 माना, फिर क्या है फैक्टोरिकली दोनों को एडिशन d1 d2 r1 r2 एंड r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r2 जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू r2 माइनस r1। फिर क्या है रूट ओवर जो इसका फॉर्मूला है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कोस थीटा। फिर इनको वैल्यू पुट करके कितना है d इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बटे 2। देख लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया सब प्रूवमेंट था। थोड़ा इनका वैल्यू जो है याद रखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखने से इन तरह के सवाल के लिए बहुत हेल्पफुल है। देख लीजिए ये आइए अब एक सवाल करते हैं इनसे, बहुत अच्छा सा एक सवाल, बढ़िया सा सवाल देख लेते हैं। तो आ गया है एक खूबसूरत सा सवाल, देखिए ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा सा सवाल है, क्या है सवाल पे थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से। बता रहे ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड। एक मतलब कि एक व्हील है, एक चक्का है जो कि रोड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोड में क्या कर रहा है, ये जो रोड है इसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट इन हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील ऑन द रोड। बता रहा है जो कि पी पॉइंट है इनका, ए पी पॉइंट मतलब कि हाफ रोटेशन करने के बाद, ये जो पहिया है हाफ रोटेशन करने के बाद इन पी पॉइंट से लेकर जहां पे जो पी पॉइंट जाएगा उन पी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो हमें बताना है। बताइए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। एक व्हील है जो कि रोड पे रोटेट कर रहा है, बता रहे हैं हाफ रोटेट करने के बाद इन पूरा जो व्हील है हाफ रोटेट करने के बाद इनका जो पी पॉइंट से प्रीवियस का पी पॉइंट एंड बाद का जो पी पॉइंट है उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बताना है। चलिए खुद से ट्राई कीजिए। हो गया है, क्या मैं ट्राई करूं, क्या मैं सॉल्व करूं? आपका ट्राई हो गया है शायद, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इन तरह के सवाल के लिए आपको थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस यहाँ से ही डेवलप करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो व्हील्स है आप लोग सोचते होंगे ये व्हील्स रोटेट करते हुए फिर इधर ही आएगा,
तो यहाँ पॉइंट पी आएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट तो हम बता देंगे कितना आएगा, 2 पाई आर निकल नहीं, वो नहीं आएगा। तो देखिए ये क्या आएगा, थोड़ा समझ लीजिए ये इसमें क्या है, ये सिंपली कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्या है समझ लीजिए। तो देखिए ये जब व्हील रोटेट करेगा, ये जब व्हील है यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट करेगा तो ये इधर से जाकर इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर आएगा। मतलब आधा टाइम से रोटेट करते करते इनका जो पी पॉइंट है वो क्या होगा, इधर घूमेगा 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 घूमेगा, इनका पी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। इधर से यहाँ से लेकर इधर है। चलिए आ गई, जो भी है आप लोग का मान लीजिए स्टेट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखिए कैसे बाहर करें, कैसे सॉल्व करें, इसके बाद भी आप थोड़ा सोचो, पोस्ट करके फिर भी सोचो। अगर इस यहाँ तक भी सोच नहीं पाए हो, इसके बाद पहले जो आएगा, मतलब कि इसके बाद जो आएगा वो भी सोचो। समझ गया, चलो देखिए अब बताओ, जब हाफ रोटेट करेगा, यानी कि जो ये हाफ रोटेट करेगा, मतलब कि पहला पॉइंट यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ गया, तो इनके लिए हाफ रोटेशन करेगा, तो इनका जो डिस्टेंस हो वो आप बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए हमें इनका, इनका बताइए। और
लास्ट सवाल तो देखते हैं। इन लेक्चर का लास्ट सवाल, एक लास्ट सवाल है। क्या बताया है? A man cover a distance with speed v1 and v2 for two equal time interval. Find the average speed. Average speed हमें बताना है। तो देखिए इन तरह का सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए। हो गया है 1 2 3। चलो कमेंट में बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो देखिए सोल्यूशन क्या है इनका। बताइए ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2। मतलब कि एक मैन है जो कि एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ए से बी पॉइंट तक मान लेते कोई एक डिस्टेंस था। तो ये डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, एक टोटल डिस्टेंस है और एक कुछ इस तरह का यहाँ तक गया और कुछ डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस के बारे में नहीं कुछ बताया कि ए कितना डिस्टेंस गया, ए डिस्टेंस कितना गया, लेकिन बताया टोटल डिस्टेंस क्या है, वो मान लेते हैं कुछ डी है। इनका स्पीड बताया v1, इनका स्पीड कितना है v2। तो बताइए इनके लिए इनका कितना है, इनका टाइम कितना है, दोनों का बताया है कितना, फॉर टू इक्वल टाइम इंटरवल। दोनों का टाइम कितना है, सेम है। इनका भी टाइम कितना है, t है, इनका भी टाइम कितना है, t है। इनका टाइम t, इनका टाइम t। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज स्पीड बताइए इनका d1 कितना होगा, d1 होगा t v1। इनका d2 कितना होगा, इनका डिस्टेंस कितना होगा, तो इनका डिस्टेंस है t v2। तो टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू d1 प्लस d2 आएगा ना। तो इधर कितना आएगा, t v1 प्लस t v2, t बाहर कॉमन v1 प्लस v2। ये आ गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम t एंड t 2t। तो फिर इधर आ गया आंसर टोटल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस यानी कि v1 प्लस v2 इंटू t डिवाइडेड बाई t v1 डिवाइडेड बाई t v1। टोटल डिस्टेंस है 2t ना, टोटल डिस्टेंस 2t। तो इधर से t से t गया और कितना है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई t। तो एवरेज स्पीड ये है, एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हमें यहाँ से एक बात पता चला इन सवालों से, इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल पे कितना है, इनका एवरेज क्या आता है v1 प्लस v2। मतलब फर्स्ट एक वेलोसिटी, दूसरा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि इक्वल टाइम के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ा, ना कि दूसरे टाइम के। अगर 3 इक्वल 3 अगर बताता 3 इक्वल टाइम और 3 डिस्टेंस कवर करते तो फिर 3 से डिवाइड देना पड़ता। इन तरह का सवाल का थोड़ा ध्यान रखिए। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सवाल पे। फिजिक्स को इनसे भी और भी मजेदार सवाल लाएंगे, बहुत मजेदार सवाल जो कि आपको इनर फीलिंग्स दे कि फिजिक्स असल पे है क्या, फिजिक्स असल पे होता है क्या। बहुत अच्छे से सवाल और भी लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।